हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल में। मैं आज आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 कराऊंगा, जो आने वाले सभी रेलवे एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सामने ही आप लोगों का NTPC का एग्ज़ाम भी है, जिसके लिए मैं आज जो भी टॉपिक कराऊंगा एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को, दोस्तों, कलीग और जो भी लोग तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। आज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 करूँगा। इसमें आज मैं अभी तक 2 पार्ट मैंने बताया हूँ, जिसमें आप लोगों को फार्मूला बेस्ड और अमाउंट पर मैं उस पर चर्चा किया हूँ। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। देखिए, आज जो टॉपिक है, मान लेते हैं एक राहुल नाम का लड़का है जो बैंक से उधार लिया। मान लेते हैं 1000 रुपया वो क्या किया, बैंक से राहुल नाम का लड़का है उधार लिया। कितने साल के लिए लिया, मान लेते हैं 5 साल के, टाइम जो है 5 साल के लिए उधार लिया। सपोज टाइम जो है क्या है, 5 साल के लिए उधार लिया। तो बताना है, उसमें ये चीज़ बताया जाएगा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया, और वो जो 5 साल के बाद वो पैसा क्या हो गया, टोटल 2000 रुपया हो गया। मतलब कि हम 1000 रुपये उधार लिए थे, 5 साल के बाद वो कितना हो गया, 2000। तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट। तो बताना है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर इधर आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो पूछा जाएगा कि टाइम कितना होगा। 2 कंडीशन है। एक कंडीशन दूसरा है कि मान लेते हैं कि हमने एक पैसा, बैंक जो है हम लोगों को लोन दे रही है, लोन ले रही है, ठीक है ना। तो बता रहा है कि कोई पैसा जो है 5 साल में, मान लेते हैं डबल हो जा रहा, 2 गुना हो जा रहा। एक पैसा जो है 5 साल में डबल हो जा रहा। तो बोल रहा इसे 7 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में। इस टाइप का भी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। आप लोगों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। अगर अभी तक आप लोगों ने जो पहले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देखिए, उससे आप लोग बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट ड्यूरेशन विल ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट 10%। यहां बोला गया है आपका कि इन व्हाट ड्यूरेशन विल सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10%। मतलब कितने समय में, अवधि बताना है कि एक पैसा जो है क्या है, डबल हो जा रहा, इतना खुद का 10% के हिसाब से, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखिए क्या बोला गया है, मान लेते हैं पहले कुछ पैसा था, मान लेते 100 रुपया ही था। पहले कितना रुपया था, 100 रुपया था। प्रिंसिपल क्या था, 100 रुपया हो। बोला कि आफ्टर 10 ईयर ये कितना हो गया, डबल, मतलब 200 रुपया हो गया। देखिए यहाँ 10% था, ये 10% दिया गया है। बोला 100 रुपया मैंने उधार लिया था, और क्या है 10% के हिसाब से वो कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। मतलब वो फ्यूचर के बारे में बोल रहा था। जो भी चीज़ फ्यूचर के बारे में बोला जाएगा वो हमारा होता है अमाउंट। देखिए यहाँ पर तो बताना है कि आपका रेट, टाइम कितना है, यहाँ पर आपको बताना टाइम। तो देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, 100 था 200 हो गया। प्रिंसिपल था हमारा 100 रुपया, अमाउंट कितना हो गया, 200 रुपया। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए 100 से 200 हो गया, मतलब कितना रुपया बढ़ा है मेरा, 100 रुपया बढ़ा है। कितने साल में बढ़ा है, तो कितने साल में, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ा है, तो 10% के हिसाब से। नॉर्मल डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, 10। आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जो बोला जाए या टाइम निकालने के लिए बोला जाए, आपका आंसर यही होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको टाइम गिवन रहेगा, अगर टाइम निकालने के लिए दिया जाएगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा। कोई 2 चीज़ में एक चीज़ आपको पूछा जाएगा और जो दूसरा चीज़ है वो आपको पूछा दिया रहेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 100 था 200 हो गया, कितने परसेंट में था, 10% के हिसाब से। तो कितना बढ़ा, 100 से 200 होने में कितना बढ़ा, तो वो जो बढ़ा हमारा क्या है, वो
इंटरेस्ट है। 100 रुपया क्या है, वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, कितने साल में बढ़ा है, कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ा, 10%, उसे मैंने डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने साल के लिए निवेश किया गया था, वो टोटल 10 साल के लिए निवेश किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है एट व्हाट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 8 ईयर। बोला है 8 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक धन ब्याज पर अपने आप का दोगुना हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, पहले था 100 रुपीज, आफ्टर 8 ईयर्स ये पैसा कितना हो गया आपका 200 रुपया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, 100 रुपया बढ़ा है, कितने साल में बढ़ा है, 8 साल में। तो ये क्या निकलेगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। आपको अगर टाइम दिया रहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा तो आपको क्या पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता भी है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा आपको, वर्बली भी आप इसे बना सकते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों का आज जो भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ वो पार्ट बाय पार्ट कर रहा हूँ। वीडियो छोटा ही बना है, लेकिन आप लोगों को वो उस पार्ट टाइप पर आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक धनराशि कितने समय में अपने आप का दोगुना हो जाएगा। कितने साल में दोगुना, सेम इन्वेस्ट है हमारा 100 रुपया, कितना हो गया 200 रुपया। यहाँ पर दिया गया है टाइम, कितना दिया हुआ है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, अब पूछा गया है टाइम कितना होगा। तो सेम 100 से 200 कितना बढ़ा, 100 रुपया, कितने परसेंट के हिसाब से, 15% के हिसाब से। तो चलिए 5 को टेबल से करते हैं 320, इसका मतलब हो गया 6 2/3। अब देखिए ईयर का बात है, तो ये जो है होल नंबर में ये हो गया 6 ईयर। अब इसे हमको नंबर में सॉरी मंथ में कन्वर्ट करना होगा, तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसे आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक ईयर में कितना मंथ 12 होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 8 मंथ। देखिए 6 ईयर 8 मंथ, ये आपका ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा। देखिए ये ऑप्शन है डी नंबर। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब अपना आपका डबल हो जाएगा कोई भी पैसा, ये ट्रिपल हो जाएगा, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर ट्रिपल होगा डबल के जगह क्या बोलेंगे थ्राइस हो जाएगा, मतलब 100 से वो कितना हो गया 300। तो हमारा इंटरेस्ट कितना बढ़ा है 200 रुपया, तो यहाँ जो 100 है वहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 200। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है एक राशि जो है 4 वर्ष में साधारण ब्याज में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ इन 4 ईयर्स, मतलब पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट था, मान लेते 100 रुपया इन्वेस्टमेंट था, मान लेते हैं 100 रुपया इन्वेस्ट था। बोला 4 साल के बाद, 4 साल के बाद ये कितना हो गया 3 गुना हो गया, मतलब 100 कितना हो जाएगा 3 गुना, मतलब प्रिंसिपल हमारा 100 था तो अमाउंट कितना बढ़ गया 300, तो इंटरेस्ट हमको कितना मिला 200 रुपया। सेम कॉन्सेप्ट बोल रहा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा तो बोल रहा कितने वर्ष में ये 7 टाइम्स हो जाएगा। बोला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा तो कितने साल में ये 7 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ से नॉर्मल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, इंटरेस्ट 200/4 घटाइए, टोटल कितना हो गया 50%। अब बोला जा रहा है कि कितने वर्ष में ये 7 टाइम्स हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम चल गया है, अब देखिए 100 था, अब बोला कितने टाइम्स में वो कितना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। तो देखिए 7 गुना मतलब कितना हो जाएगा 700 रुपया। अब हमारा जो है कितना रुपया बढ़ेगा 600 रुपया। अब टाइम पूछा गया है, तो टाइम कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 50% के हिसाब से है, तो क्या करेंगे इसे 50 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा ये 12 साल में कितना हो जाएगा 7 गुना आपका हो जाएगा। ये एक कंडीशन है। पहले हमने क्या किया कि यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया फर्स्ट कंडीशन से, और सेकेंड कंडीशन में पुट कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, अगर फार्मूला बेस पे बनाएंगे, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए,
जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा कि 4 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा तो कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आपका 4 ईयर्स में बोला था 3 गुना, बोला कितने वर्ष में 7 गुना, मतलब यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स 2 बार दिया गया है, या नंबर ऑफ टाइम्स 2 बार दिया गया है या टाइम्स 2 बार दिया रहेगा, तब क्या फॉर्मूला है देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। T1 बाई T2 मतलब पहला टाइम बाई दूसरा टाइम इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बाई N2 माइनस 1। N मीन्स है नंबर ऑफ टाइम, N मीन्स क्या है नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए मैंने क्या बताया अभी, पहला कंडीशन बोला है कि 4 साल में 3 गुना, तो देखिए पहला ईयर दिया हुआ तो T1 हमारा 4 हो जाएगा, N1 हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 माइनस 1। बोला कितने वर्ष में, मतलब कि अब टाइम पूछा गया है, ये 7 गुना हो जाएगा, तो 7 माइनस 1। T2 मेरा कितना हो गया, N2 कितना हो गया 7 टाइम्स, T2 हमसे पूछा गया है, तो नॉर्मल देखिए 4 बाई T2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 बाई 6, यहाँ से कटाइए 3, तो T2 का मान कितना हो गया 12 ईयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम पर्पस के लिए, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। और ये इस मेथड से भी बना सकते हैं और ये इस मेथड से भी, 2 मेथड आपको मैंने बताया हो, दोनों मेथड इजी है, बस आप लोगों का कितना स्पीड आप बना सकते हैं। एक फार्मूला बेस्ड पर है, एक मैं जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट दिया हूँ उस कॉन्सेप्ट पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, बोले एक मूलधन है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। सेम बोला कितने वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा। पहले बोला गया है कि 10 वर्ष में डबल हो जा रहा, तो कितने वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम कितना बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है, तो सेम फार्मूला हम लोग क्या बैठाएंगे T1 बाई T2, उस कॉन्सेप्ट में भी बना सकते हैं N1 माइनस 1 बाई N2 माइनस 1। T1 हमारा कितना है, देखिए T1 हमारा 10 साल है, T2 हमारा कितना है पूछा गया है, T1 हमारा कितना है 2 माइनस N1 2 गुना है, और कितने बोला 3 गुना हो जाएगा, 10 बाई T2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो T2 का मान कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल फार्मूला है, फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, इसलिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है मैंने एक ही टाइप में आप लोगों को बताया है, जिससे आप लोगों को इसके थ्रू हेल्प मिल सके। कहीं भी आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, उसमें आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। बोला गया है सेम कॉन्सेप्ट, देखिए एक निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि 3 गुना हो जाती है, तो कितने प्रतिशत पर 5 गुना हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं, मान लेते हैं पहले 100 रुपीज़ था, बोला है 8% पे वो कितना हो गया आपका 3 गुना हो गया, मतलब 300 रुपया हो गया। 100 रुपया था, कितना हो गया दोस्तों, वो 3 गुना हो गया 8% पे। तो देख लेते हैं पहले इंटरेस्ट हमारा कितना बड़ा है, 300 में से 100 माइनस करेंगे तो 200 इंटरेस्ट बड़ा है। टाइमिंग भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है, तो टाइम किस तरह निकालेंगे हम लोग 200 बाई 8 डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 25%। अब बोला है कि अगर 25 ईयर, ये हो जाएगा 25 ईयर। बोला गया है कितने प्रतिशत पर 5 गुना हो जाएगा, मतलब कितने प्रतिशत पे ये आपका 5 गुना हो जाएगा। तो सेम ये 25 साल होने समय लगा इसे होने में। अब 100 रुपया था, ये बोल रहा है 25 साल के बाद कितना हो गया, वो 5 गुना मतलब 500 रुपया हो गया। तो कितना बढ़ा हमारा इंटरेस्ट 400 रुपया। अब देखिए मुझे अब पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना बढ़ा है 400 इंटरेस्ट है, और कितने साल में होगा 25 साल में। इसे डिवाइड कर दीजिए 5 से, हो जाएगा 80, नीचे हो जाएगा 5, इसे कटाइए हो जाएगा 16%। कुछ नहीं है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है सेम कॉन्सेप्ट पर ही आपको इसे सोल्व करना है। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप ज़रूर इसे पूछिएगा, आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। देखिए ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी आप लोग क्वेश्चन सिलेक्टेड है, सारा एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। इसलिए बोला गया है कि इन व्हाट ड्यूरेशन विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ
एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर। एक राशि बोला डबल हो गया, बोला 100 रुपया था, कितना हो गया 200 रुपया, कितने परसेंट पर 20% पर। तो देखिए 100 से 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा हमारा 100। टाइम कितना लगेगा हमको 100/2, 100/20, मतलब मुझे टाइम कितना लगा 5 ईयर का टोटल समय लगा है। देखिए सेम क्वेश्चन एग्जाम पर्पस में, देखिए इसी टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को आया हुआ है। एक लाइनिंग क्वेश्चन है, वर्बली भी आप बना सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोला गया है एक राशि जो है 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर अपने आप 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना। देखिए नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर दिया गया है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना है आपका, पहले दिया गया था डबल, अब बोल रहा है 4 टाइम, तो सेम T1 हमारा दिया हुआ 6, T2 निकालने के लिए पूछा गया है, 2 गुना बोल रहा है, तो n-1 होता फॉर्मूला में, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। नेक्स्ट से 4 गुना बोला गया, तो n2 में से 1 माइनस करते हैं, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो देखिए T2 कितना हो जाएगा नॉर्मल, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 ईयर्स। देखिए इसी टाइप का एग्जाम में आप लोगों को वर्बली नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, और ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से जरूर सोल्व करना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए, आप लोगों को सारे एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन देखने को। अगर हमारे अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किए हैं, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का यही प्यार हम लोग के लिए आशीर्वाद के समान है। चलिए धन्यवाद।